नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, हम लोग शब्दावली देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्यक्तिवाद के बारे में, इंडिविजुअलिज्म। आपसे डायरेक्टली अगर कोई पूछता है कि व्यक्तिवाद से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिवाद क्या है, व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। अगर एग्जाम में भी 2 मार्क्स में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि व्यक्तिवाद क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यक्तिवाद के बारे में कि व्यक्तिवाद एक स्वतंत्र विचारधारा नहीं है। विचारधारा विचारों का ग्रुप होता है, समूह होते हैं। तो व्यक्तिवाद जो है, व्यक्तिवाद को हम लोग एक भाग मानते हैं उदारवाद का। उदारवाद, अब बात आता है कि ये तो बड़ा बड़ा शब्द दे दिए, एक तो व्यक्तिवाद समझ में आ रहा है, फिर उदारवाद कहां से आ गया। तो देखिए, बहुत बड़े बड़े डिबेट है यहाँ पे हमारे। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात किया जाए, हालांकि केवल पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं हो रहा, ह्यूमैनिटी जो सब्जेक्ट है, मानविकी विषय है, ये हर विषय में, मानविकी के हर विषय में व्यक्तिवाद घूम फिर के आता ही आता है। तो अगर जिसको पता है कहीं आ जाए अगर, तो शब्द समझ में आनी चाहिए, तो उसके बहुत सारे व्यापक अर्थ समझ में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाद क्या है। तो ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट में आता है। तो व्यक्तिवाद जो है, व्यक्तिवाद से पहले अगर हम चाहें तो उदारवाद वर्सेस समाजवाद, ये आप डिबेट जानते हैं, है ना। समाजवाद जो है समाज को प्रधान मानता है, समाज को महत्व देता है, लेकिन उदारवाद जो है ना, वो समाज को महत्व नहीं देता, व्यक्ति को महत्व देता है, व्यक्ति को महत्व देता है। इसीलिए मैंने बोला ना कि व्यक्तिवाद जो है स्वतंत्र विचारधारा नहीं है, ये उदारवाद का ही एक भाग है। अगर हम उदारवाद को ही अगर बांटना चाहें तो इसके भी अलग अलग धाराएं हैं, जैसे शास्त्रीय उदारवाद, है ना, क्लासिकल लिबरलिज्म, शास्त्रीय उदारवाद, और यहां पे आ जाता है आता है आधुनिक, माफी चाहूंगा, आधुनिक उदारवाद, है ना, मॉडर्न लिबरलिज्म, और उसके बाद आता है समकालीन, कंटेम्पररी जो लिबरलिज्म है। इसके भी 3 धाराएं हैं। तो अलग अलग धाराएं मैं कभी करा दूंगा, अभी तो हम लोग व्यक्तिवाद पे ही रहें। अगर हम शास्त्रीय उदारवाद की बात करें तो यहाँ पे 2 भाग होता है, एक होता है व्यक्तिवाद और एक होता है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद, है ना। तो ये आप ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाद एक स्वतंत्र विचारधारा नहीं है, उदारवाद का ही भाग है। और उदारवाद में भी कहां, उदारवाद में है शास्त्रीय क्लासिकल लिबरलिज्म का एक भाग है व्यक्तिवाद, है ना। और ये व्यक्तिवाद है, क्या मानता है, व्यक्तिवाद मानता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति को किसी धर्म, किसी राज्य को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपको पता है, मध्यकाल 5वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है, उसमें इतने पोंगापंथी बढ़ गया था कि हर चीज को ही धार्मिक रूप से व्याख्या करने की कोशिश किया जा रहा था, और व्यक्ति को भावुक, अविवेकशील, अतार्किक, असमझदार आप ऐसे समझे, लगता था उसको कुछ नहीं पता है, हर चीज में उसको रास्ता दिखाने की जरूरत है, ऐसा विचारधारा आ गया था। तो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, ये सारे का परिणाम रहा कि व्यक्ति को माना गया कि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, वो अपना भलाई खुद कर लेगा, है ना। तो इस चीजों की विचारधारा आगे बढ़ी। तो आपको ध्यान देना है कि जो व्यक्तिवाद है, वो व्यक्तिवाद, जो व्यक्तिवादी लोग हैं वो क्या मानते हैं, वो परिवार, समाज या समुदाय या किसी सामूहिक जो निकाय है उसको महत्व नहीं देते। वो कहते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर कुछ व्यक्ति के लिए किया जाएगा, न कि व्यक्ति हर चीज के लिए है। जैसे राज्य के लिए व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के लिए राज्य को बनाया गया है। जो स्टेट है वो किसी व्यक्ति की सेवा के लिए बनाया गया है। तो आपने एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, व्यक्तिवाद ये कहता है कि व्यक्ति साध्य है ना, व्यक्ति क्या है, साध्य है, और राज्य जो है वो साधन है, साधन है। राज्य स्टेट को कहता है कि साधन है, और साध्य क्या है, व्यक्ति है। लेकिन अगर हम समाजवाद में जाएंगे तो ऐसा ना होता है। समाजवाद में क्या कहता है, समाजवाद उसके उलट हो जाता है। समाजवाद कहता है कि समुदाय पहले है, समाज पहले है ना, वो व्यक्ति को प्रधानता नहीं देता। तो इस बात को ध्यान, तो दोनों अलग अलग विचारधारा है। तो ये हमेशा जब आते हैं ना तो साथ में आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है। तो हम अगर लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे कि व्यक्तिवाद एक स्वतंत्र विचारधारा नहीं है, यह उदारवाद का ही एक भाग है। व्यक्तिवाद का मानना है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, विवेकशील है, तर्कशील है, रीजनेबल है,
व्यक्ति अपना भलाई खुद कर लेगा, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। और ये देखिए शास्त्रीय उदारवाद है ना, इस उदारवाद में कहा गया कि व्यक्ति को अबाध स्वतंत्रता दे दी जाए। अबाध मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हर फील्ड में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। राज को हस्तक्षेप करने की बात किया गया। राज को कहा गया कि रात्रि प्रहरी राज रहेगा, नाइट वॉचमैन की भूमिका निभाएगा, और व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ये चीज ही बात में बाद आई, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। आगे हम और बात करते हैं व्यक्तिवाद के बारे में। व्यक्तिवादी क्या मानते हैं कि राज्य जो है वो साधन है और व्यक्ति क्या है, साध है। हर कुछ व्यक्ति के लिए किया जाएगा। जितनी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है सब व्यक्ति के सुख सुविधा के लिए बनाई गई है, व्यक्ति को सेवा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो किसी सामूहिक निकाय है, कोई समाज है, समुदाय है, परिवार है, हर कुछ से पहले क्या आएगा, व्यक्ति आएगा, है ना। एक डायग्राम देखते हैं, देखिए एक एक व्यक्ति को मिलाकर, स्वतंत्र व्यक्तियों को मिला करके बनेगा समाज, है ना। एरो का निशान देखिए, एक एक व्यक्ति को मिला के बन रहा है समाज। तो ये जो विचारधारा है ये कहता है व्यक्तिवाद, ये है व्यक्तिवाद, है ना। लेकिन पहले समाज है, पहले समाज है, और इस समाज से एक एक व्यक्ति का निर्माण हो, एक एक व्यक्ति का अस्तित्व हो इस समाज से, तो ये है समाजवाद। ये कौन सा बात हो गया भाई? हाँ, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। समाजवाद कहता है कि अगर समाज का कल्याण हो तो व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, लेकिन व्यक्तिवाद क्या कहता है, नहीं, हर व्यक्ति का कल्याण हो, समाज का ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये दोनों बातें लगभग सही ही हैं, है ना, आंशिक रूप से दोनों सही है। ठीक है, तो सही ये क्या है, गलत क्या है, उस पर हम नहीं जाते, हम तो केवल व्यक्तिवाद पे रहते हैं कि व्यक्तिवाद मानता क्या है। व्यक्तिवादी जो लोग हैं वो क्या मानते हैं, तो वो यही मानते हैं कि व्यक्ति से मिलकर समाज बना है। और अब देखिए ऐसा अगर होता है, जैसे हम केमिस्ट्री को ले लेते हैं, हर कोई 10वीं पढ़ा रहता है, इसलिए हम इसका उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, और ये पदार्थ बना किससे रहता है, छोटे छोटे कण से बना रहता है। अब कण कैसे बनते हैं, कण जो होते हैं अणुओं से बना होता है ना। तो अगर हमारे पास पानी है एक गिलास, उसमें पानी, वो जो पानी है, पानी के अणु जो होते हैं, पानी के अणुओं से मिलकर एक गिलास पानी बने। सारे गुण की बात किया जाए एक पदार्थ के, तो एक अणु अगर है उसमें वो सारा गुण होगा जो पदार्थ का गुण होता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं आणविक, है ना, अनुवादी। अनुवादी यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो व्यक्तिवादी है, जो व्यक्तिवाद है, वो अनुवादी समाज को मानता है। याद रखना होगा भाई, अनुवादी समाज। अनुवादी समाज क्या है, एक एक अणु से मिलकर समाज बना है, एक एक अणु से मिलकर पदार्थ बनता है ना, एक एक अणु से मिलकर पदार्थ बनता है। इसी प्रकार से जो अनुवादी समाज है वो होता है एक एक व्यक्तियों, जो अणु है ना वो व्यक्ति है, आप ऐसे समझो, मोलिक्यूल्स व्यक्ति हो गए यहाँ पे। तो एक एक व्यक्ति से मिलकर समाज बन रहेगा, जैसे एक एक अणु से मिलकर पदार्थ बनता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यक्तिवाद जो है वो किस समाज को मानता है, तो ध्यान रखना है अनुवादी समाज को मानता है, अनुवादी समाज। ठीक है, आगे और हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो व्यक्तिवादी ये मानते हैं कि पहले व्यक्ति है, व्यक्ति विवेकपूर्ण है, स्वतंत्र है ना, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बात करता है, और यहां तक कि अबाध स्वतंत्रता पे बात करता है। राज्य को केवल नाइट स्टेट की भूमिका निभानी चाहिए। समाज, व्यक्ति, समाज, परिवार, समुदाय से पहले है व्यक्ति, और व्यक्ति जो है वो साध है, बाकी सब चीजें साधन है। ये सारी चीजें व्यक्ति की सेवा के लिए बनाई गई है, यानी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना है, हर कुछ व्यक्ति के लिए किया जाएगा। ये बातें व्यक्तिवाद मानता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्यक्तिवादी कौन कौन है, ऐसे कौन कौन से चिंतक है जो व्यक्तिवादी हैं, यानी वो व्यक्तिवाद को आगे बढ़ाते हैं या आगे उन्होंने बढ़ाया है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे व्यक्तिवादी लोगों की, व्यक्तियों की बात करेंगे, चिंतक की बात करेंगे। तो यहां आपको ध्यान रखना है, जॉन लॉक, जॉन लॉक को फादर कहा जाता है ना, इनको पिता माना जाता है उदारवाद के। तो उदारवाद में ही आता है व्यक्तिवाद, है ना। तो इसलिए जॉन लॉक यहाँ पे एक व्यक्ति हो गया जो कि व्यक्तिवाद को आगे बढ़ा रहा है। आगे और हम लोग बात करते हैं लॉर्ड लॉर्ड एक्टन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डी टॉकविले के बारे में। टॉकविले
डी टॉकविले, ये भी व्यक्तिवादी हैं। आपने हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सुना होगा, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए। और एक और नाम लेते हैं, थॉमस पेन, थॉमस पेन। ये 5 व्यक्ति आपको याद रखना है, 5 जो थिंकर है, जॉन लॉक, लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, हर्बर्ट स्पेंसर और थॉमस पेन, ये पांचों के पांचों व्यक्तिवादी हैं और व्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता में बिलीव करते हैं। अगर हम अर्थशास्त्री में देखें तो आपने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा, माल्थस का नाम सुना होगा, ये लोग भी इसी से जुड़ जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने अहस्तक्षेप की बात किया था। और यहाँ पे अगर हम शास्त्रीय उदारवाद की बात करें तो उसका नींव में है अहस्तक्षेप ना, लेजे फेयर का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे है, एडम स्मिथ ने लाया था लेजे फेयर का कंसेप्ट, तो आप इसको ध्यान रखना है। उपयोगितावाद की बात करें तो यह अधिकतम सुख की बात करता है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, है ना। और इसके लिए जेरनी बेंथम आते हैं, ये जेरनी बेंथम को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि जेरनी बेंथम अगर उपयोगितावादी है तो व्यक्तिवादी नहीं है, वो क्या कहता, अधिकतम सुख, है ना। तो कैसे सुख आएगा, व्यक्ति को सब कुछ कहा जाएगा कि सब सेवा करने के लिए है व्यक्ति के, तो अधिकतम सुख हो जाएगा। तो जेरनी बेंथम भी इसमें आप रखेंगे, बेंथम, है ना। तो अब 6 नाम हो गए आपको यहाँ, है ना। जो हमारे पास नोट्स है आप उसे मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप चाहे तो इसको आप एक बार देख सकते हैं, मैं पढ़ भी देता हूँ, है ना। इस नोट्स को आप जरूर देखिएगा। व्यक्तिवाद क्या कहता है, कहता है कि व्यक्तिवाद परिवार, समाज, समुदाय या किसी अन्य सामूहिक निकाय की तुलना में व्यक्ति को सर्वोच्च महत्व देता है। व्यक्ति विवेकशील और स्वतंत्र है, एक व्यक्ति के रूप में उसकी अपनी विशिष्ट पहचान है, न कि किसी परिवार या समुदाय के सदस्य के रूप में। वह अपने हितों को समझता है और उनकी पूर्ति का प्रयास करता है। समाज स्वतंत्र व्यक्तियों का संकल्प मात्र है। व्यक्तिवाद के अनुसार समाज का स्वरूप अनुवादी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ अपना अस्तित्व बनाए हुए है। राज के प्रति व्यक्तिवाद का दृष्टिकोण इन्हीं विचारों पर आधारित है। व्यक्ति साध है, राज्य का कार्य और उसका औचित्य इसी में है कि वह व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करे। इसलिए व्यक्तिवाद राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थक है। बाहरी आक्रमण से रक्षा, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा इन कार्यों के लिए कर संग्रह राज्य के न्यायोचित कार्य है। उसकी भूमिका पुलिस या रात्रि के पहरेदार की है। व्यक्तिवाद निजी संपत्ति और अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। यह उदारवाद का एक रूप है। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरनी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल आदि प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक है। आपने एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे आया कि व्यक्तिवाद जो है वो निजी संपत्ति और अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की बात करता है। थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया था कि एडम स्मिथ लेजे फेयर लेके आए, अहस्तक्षेप लेके आए कि राज्य को अहस्तक्षेप करना है अर्थव्यवस्था में। पहले क्या होता था, जब औद्योगिक क्रांति और वणिकवाद और फिर औद्योगिक क्रांति आया तो उसमें क्या हो रहा था कि राज्य जो है ना वो केवल निर्यात पे काम करता था, निर्यात करो, अपना सामान दूसरे राज्य में बेचो। तो इससे क्या हो रहा था कि प्रॉफिट होगा। तो एडम स्मिथ ने कहा कि अगर सब कोई बेचने में ही लग जाएगा तो खरीदेगा कौन, तो ये व्यवस्था चलेगी नहीं। हमको क्या करना है, हस्तक्षेप की नीति अपनाना है। मार्केट जो है वो स्वतः नियंत्रित हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई, है ना। तो इसको बोलते हैं अहस्तक्षेप। तो व्यक्तिवाद जो है वो अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप की बात करता है। और अब आप देखिए, अधिकतम सुख, सुख कैसे आएगा, पैसा से आएगा, और सब कुछ व्यक्ति के सुख के लिए बनाया गया है ना। व्यक्ति साध्य है तो इसके लिए संपत्ति की जरूरत होगी, निजी संपत्ति की जरूरत पड़ेगी, तो निजी संपत्ति की बात करता है। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो व्यक्तिवाद जो है व्यक्ति को विवेकशील, है ना, तर्कशील मानता है, तर्कशील विवेकशील मानता है। दूसरा, व्यक्ति को साध्य मानता है, राज्य को साधन मानता है, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की बात करता है, ठीक है। और हमने क्या माना कि जो समाज का स्वरूप है वो अनुवादी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, समाज का स्वरूप अनुवादी है। और ये सारे थिंकर हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। हमने शब्दावली पे प्लेलिस्ट बनाया है, आप उस प्लेलिस्ट में अगर ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं शब्दावली का तो प्लेलिस्ट में जरूर आप देखना, और भी हमने शब्दों का व्याख्या किया हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाजत दीजिए, आगे आपसे मुलाकात होगी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कौन सा आप शब्दावली पे विचार चाहते हैं, हमसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।